आत्मा के अनुसार अगर तुम चलोगे तो शरीर की किसी भी अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे, उसकी इच्छा पूरा नहीं करोगे। अब पढ़िए जरा लूका 22 और उसका 3 पद। तब आत्मा नहीं, तब शैतान यहूदा में, हाँ, जो इस्करियोती कहलाता है, और 12 चेलों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा था। और बाइबल बताती है तब आत्मा, क्या आत्मा, फिर से पढ़िए, तब शैतान यहूदा में समा गया। 3.5 साल पुराना विश्वासी जिसके जीवन में परमेश्वर की महिमा थी, जिसके जीवन में परमेश्वर की बातें थी, जो भजन संहिता को अच्छी तरीके से जानता था, बाइबल को जानता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखता था, प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता था तो वो खड़ा रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी विश्वासी के अंदर शैतान, हाँ, जो इस्करियोती कहलाता है, 12 चेलों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा था। और बाइबल बताती है तब आत्मा, क्या आत्मा, फिर से पढ़िए, तब शैतान यहूदा में समा गया। 3.5 साल पुराना विश्वासी जिसके जीवन में परमेश्वर की महिमा थी, जिसके जीवन में परमेश्वर की बातें थी, जो भजन संहिता को अच्छी तरीके से जानता था, बाइबल को जानता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखता था, प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता था तो वो खड़ा रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी विश्वासी के अंदर शैतान, क्या समझ गया? 3.5 साल के बाद में यहूदा के जीवन में शैतान समा गया। लेकिन ये शैतान क्यों समाया? आत्मा में चलो, बाइबल बताती है आत्मा में चलो, लेकिन दो प्रकार की आत्मा है। और आज ये 2 प्रकार की आत्मा कलीसिया में भी काम कर रही है, लोगों में काम कर रही है, विश्वासियों में काम कर रही है। कई बार हम पता नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है कि शैतान का आत्मा हमसे बात कर रहा है। और बाइबल बताती है कि विश्वासी लोग परख नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो अपने आप को उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर शैतान को खड़ा होना है और वो दंड के योग्य होगा। परमेश्वर के वचन से मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। उससे पहले मैं इसको पद को समझाने की कोशिश करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदा आखिर शैतान के कब्जे में कैसे आया। आपको क्या लगता है एक दिन में यहूदा शैतान के कब्जे में आ गया होगा? क्या लगता है? 3.5 साल उस यहूदा ने परमेश्वर के साथ साथ चला है, परमेश्वर के वचन को सुना है, यीशु मसीह के हाथों से अद्भुत काम किए हुए देखा है और यीशु मसीह ने उसको रोटी खिलाई है, यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया है और वही यीशु मसीह जो साथ रहता था। अब एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि जो यीशु मसीह के साथ रहता है, ये मत सोचिए जो आराधना करता है उसके अंदर दुष्टात्मा काम नहीं करता है। बाइबल बताती है कि 18 साल पुरानी एक महिला जो आराधनालय के अंदर बैठी हुई थी, वो कुबड़ी थी, 18 साल से दुष्टात्मा से बंधी हुई थी। आराधनालय में 18 साल से आराधना करने आती थी, वचन सुनने आती थी, प्रार्थना करने आती थी, 18 साल से कुबड़ी थी और दुष्टात्मा से बंधी हुई थी। तो यह मत सोचिए कि विश्वासी के अंदर दुष्टात्मा नहीं आ सकता है, विश्वासी के अंदर दुष्टात्मा आ सकता है। और ऐसा हो सकता है कि शैतान आपके जिंदगी को बर्बाद कर रहा हो और आपको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा में चल रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो आत्मा में चलाए चलते हैं, लेकिन आत्मा कौन सी है यह समझ में नहीं आ रहा है। यहूदा के अंदर शैतान समा गया, उसकी वजह थी, वो वजह थी नंबर 1 उसकी कुछ कमजोरियां। कमजोरी नंबर 1 पे ही बात करूंगा क्योंकि वही सबसे बड़ी कमजोरी थी। शैतान उसको एक लालच में ले गया और वो लालच था धन का। बाइबल बताती है कि यहूदा क्या करता था, उसके हाथों में थैली रहती थी, वो दान लेता था, दान कलेक्ट करता था और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो थोड़ा सा लोभी भी था। वचन के हिसाब से वो थोड़ा सा लोभी था। और बाइबल बताती है कि वो जो है 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेचने के लिए रेडी भी हो गया। तो एक किसके पास कमजोरी थी? मैं एक ही कमजोरी की बात कर रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है कि हमारी कमजोरियां शैतान भली भांति जानता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी वीक पॉइंट शैतान पकड़ता है। आपकी भी कोई कमजोरी हो सकती है, मेरी भी कोई कमजोरी हो सकती है और शैतान हमारी कमजोरियों को भली भांति जानता है। कैसे जानता है ये मैं आपको बता दूं। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते
बढ़ते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तो शैतान भी हमारे साथ साथ चलता है। मेरे प्रियो, शैतान विश्वासी के साथ साथ चलता है, लेकिन वो कब अंदर आ जाता है ये मुझे और आपको पता नहीं चल पाता है। यहूदा के साथ साथ चल रहा था, उसकी वीकनेस के साथ साथ चल रहा था, उसकी कमजोरियों के साथ साथ चल रहा था, और लिखा हुआ है कि यहूदा में शैतान समा गया। 3.5 साल यहूदा के साथ साथ शैतान भी चल रहा था, और 3.5 साल ऑलमोस्ट होने पर हैं, शैतान उसके अंदर समा गया। पता है आपको, शैतान हमारी कमजोरियों पर काम करता है। हमारी कमजोरियां, जो भी हमारी कमजोरियों को वो ध्यान से देखता है। कहते हैं ना कि वो जो कमजोर नस को हमें पकड़ना नहीं चाहिए, वो एक कहावत है ना, कमजोर नस को पकड़ ली इन्होंने। तो कमजोर नस हमेशा शैतान देखता है। और आपको बता दें, जब शैतान हमारी कमजोरियों को देखता है, तब उसके अनुसार वो काम करना शुरू करता है। अगर उसको ये पता चल गया कि ये लोग फिल्में बहुत देखते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो हमारे सामने फिल्मों को ही लाके रख देगा, ऐसे दोस्तों को लाके रख देगा जो फिल्म बहुत देखते हैं, चलो भाई आज फिल्म चलते हैं। अगर उसको पता चल गया कि हम गाना बहुत सुनते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर उसको पता चल गया कि ये गाना बहुत सुनता है, तो वो हमको ऐसे ऐसे गानों में लेके चला जाएगा, ऐसी मित्रता आसपास बना देगा कि चलो हम लोग मेजॉरिटी में चलते हैं, आज हम लोग डिस्को डांस करेंगे। शैतान हमारी कमियों को भली भांति जानता है, आप मत भूलिए, लेकिन शैतान परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा के अनुसार काम करें, और आत्मा में चलना जरूरी है। लेकिन कौन से आत्मा में हम चल रहे हैं यह समझना जरूरी है, और यह समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। शैतान यहूदा में, बोलिए, एक विश्वासी के जिंदगी में शैतान समा गया। हालेलुया बोलने वाले के अंदर शैतान समा गया। भजन संहिता पढ़ने वाले के अंदर शैतान समा गया। परमेश्वर की जबरदस्त प्रार्थना करने वाले के जीवन में शैतान, यहूदा को लग रहा था कि मैं तो संग संग चल रहा हूं यहोवा के, मैं तो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं, अरे मेरे हाथों से तो चंगाइयां भी होने लगी है। बाइबल कहती है शैतान इससे ज्यादा अद्भुत चमत्कार करता है। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो 5वें अध्याय में लिखा हुआ है शैतान अद्भुत काम कर सकता है। और पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, शैतान ज्योतिर में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। शैतान सब कुछ कर सकता है। और आपको बता दें कि विश्वासी को यह ले लगता है, विश्वासी हाथ रख के प्रार्थना कर देता तो बोलता अरे वाह, यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में से बहने लगी है, अब मैं चंगाई करने लगा हूं, अब मैं अन्य भाषा बोलने लगा हूं, अब मैं लोगों के बारे में बताने लगा हूं। अच्छा, कुछ लोग हमेशा एक चीज हमेशा बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शैतान मुझे दिख रहा है। परमेश्वर की आत्मा नहीं दिखती उनको शैतान की आत्मा दिखती है। और लोग ये कहने लगे कि मुझे यीशु मसीह ने नहीं बोला है, मुझे शैतान मुझे बताता है कि ये करना। अरे शैतान की क्यों सुनते हो तुम लोग? परमेश्वर की आत्मा की सुनने के लिए हमें बनाया गया है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और आपको अगर शुरुआती उस आदि माता और आदि पिता के पास लेके चलो तो उन लोगों ने भी कुछ ऐसे ही किया। परमेश्वर की आत्मा को सुनना धीरे 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 कम किया और शैतान की बातचीत में आगे बढ़ने लगे। हवा के पास में शैतान आया, बोला अरे हाय हाय हेलो, क्या हाल चाल है हवा, सब ठीक ठाक है ना, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया मजेदार। और उसके बाद में आपको क्या लगता है कि पहले ही दिन आकर के पहले ही दिन भरमा के चला गया? ऐसा नहीं है, बाइबल नहीं बताती, लेकिन मैं और आप जानते हैं मित्रता बनाई जाती है। धीरे 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 शैतान रोज आता था और हाय हेलो क्या हाल चाल है, आदम ब्रदर कैसे हो, और हवा सिस्टर कैसी हैं आप, जय मसीह की, सब ठीक ठाक है। और धीरे 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 वो आकर के रोज मिलता था, परमेश्वर भी रोज मिलता था, शैतान भी रोज मिलता था। और धीरे धीरे आकर के एक समय में शैतान ने हवा को डाइवर्ट कर दिया। अब वो डाइवर्जन पे आ गया है, अब फाइनल गेम पे आ गया है। धीरे धीरे टेस्ट खेल रहा था उन दोनों के साथ में, अब वो सेमीफाइनल पे आ गया और उसके बाद में फाइनल गेम आ गया। और फाइनल गेम में उसने बोला क्या हवा, क्या परमेश्वर ने ऐसा किया है, बोला है क्या? आपको बताएं शैतान ऐसे काम करता है, हमारी वीकनेस पे काम करता है और धीरे धीरे करके हमारे विचारों में, सबसे पहले वो हमारे मन पर कब्जा करता है, मन पर कब्जा करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। कई बार लोगों ने ये बोला है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरी शराब नहीं छूट रही है। और एक महाशय तो ऐसे आए, बोले प्रार्थना करिए मेरी बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी का बंडल नहीं छूट रहा है। वो जरा सी बीड़ी बांधी पड़ी है उसको। 18 साल से वो महिला बंधी हुई थी शैतान के चंगुल में।
ये शैतान है जो जरा सी बीड़ी बांधे पड़ी हुई है। लोग कहते छूट नहीं रही। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि शैतान ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। मेरे प्रिय विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कम काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा ज्यादा काम कर रहा है। और हम लोग हालेलुया बोल के ये समझते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालेलुया का नारा लगाने से, केवल अन्य भाषा बोलने से यह बात साबित नहीं हो जाती कि परमेश्वर के चलाए आप चल रहे हैं। और यह बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में काम करता है तो आपके जीवन से वो काम दिखने चाहिए। हालेलुया। चुगलखोरी करने वाला अगर चुगलखोरी में कम नहीं पड़ रहा है तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम नहीं कर रहा है। आपको पता है सबसे पहला दोष अगर आप बात करें तो बाइबल में सबसे पहला पाप की शुरुआत हुई क्या? घमंड। उसके बाद क्या आया? दोष आया ना, अगर ध्यान से पढ़ते हैं। दोष, अरे परमेश्वर मैंने तो नहीं किया, वो जो तूने हवा दी थी ना मेरे साथ उसने मुझे खिला दिया। दोष लगाने की आत्मा। और अगर आप दोष लगाते हो इट मींस आप परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहे हो। अगर आप दोष लगाते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहे हैं। अगर आप चुगली करते हैं परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहे हैं। अगर आप बुराई करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर की आत्मा में आप नहीं चल रहे हैं। अगर आप दूसरों का हमेशा गड़बड़ सोचते हैं परमेश्वर की आत्मा में आप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा यह नहीं करता है। यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर था। यीशु मसीह दयालु परमेश्वर था। यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर था। अगर आप किसी पर दया नहीं करते हैं ना तो परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में काम नहीं कर रहा है। यहूदा के जिंदगी में शैतान काम कर रहा था, धीरे धीरे उससे मित्रता कर रहा था और यहूदा को पता नहीं चल रहा था। और अंत में यहूदा के अंदर शैतान समा गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अगर आपको बताएगा तो पूरा नाम बताएगा, आधा बताएगा का। लेकिन लोगों को आधा नाम बताया जा रहा है। लोगों को आधा नाम बताया जा रहा है और परमेश्वर का आत्मा उनसे कह रहा है कि यू सुनाई दे रहा है मुझे। यू करके कौन है? बहन या भाई कौन है? उनको यह भी क्लियर नहीं है कि बहन है कि भाई है। तो परमेश्वर का आत्मा यह बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्पष्टता से बताएगा यू करके कौन है। प्लीज हाथ उठाइए, बहन या भाई। उनको खुद क्लियर नहीं है। क्या परमेश्वर कंफ्यूजन का आत्मा है? परमेश्वर शांति का आत्मा है। परमेश्वर कंफ्यूजन नहीं पैदा करता है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और बोला कि ऐसे बिल्कुल स्पष्टता से कहना उस राजा के साथ में। बहुत क्लियर बात करता है और आप और मैं उलझ जाते हैं। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये घटना घटी है, इसलिए आप समझ जाइए। और मैं हमेशा याद रखिएगा, मैं ये सब उदाहरण इसलिए आपके सामने रखता हूं क्योंकि आप समझ जाइए। हालेलुया। सो एक उदाहरण में और आपको बता दूं, अभी बहुत ही जल्दी ये उदाहरण दे रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। उदाहरण इन्हीं में से निकलते हैं, आप समझ पाएंगे कि सही प्रचारक कौन है और झूठा प्रचारक कौन है। इस बात को आप समझ पाएंगे। और बाइबल में तो लिखा हुआ है कि सही प्रचारक को अगर पकड़ना है तो उसके फलों को देख लो। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? कैसे? फल दिखने चाहिए। और लिखा हुआ है कि अगर पेड़ में ज्यादा फल लगा हुआ है तो कैसा झुका होगा? झुकने का चाहिए ना, झुका नहीं है, तना हुआ खड़ा है। और वो कहता है कि मुझ में सब काम कर रहा है। और एक महिला प्रचारक ने एक विश्वासी को बोला कि तुम्हें परमेश्वर कह रहा है, मुझे परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें ITI करना चाहिए। तो अच्छी बात है, परमेश्वर कह रहा है। और वो बच्चा जो है फॉर्म लेके खड़ा है। 75 ट्रेड हैं ITI में, आप समझ रहे हैं? 75 ट्रेड हैं, मतलब सैकड़ों होंगी, लिस्ट लंबी होगी। कौन सा ट्रेड चुनना है परमेश्वर ने ये नहीं बताया आपको? क्या ये परमेश्वर की आवाज थी? क्या ये परमेश्वर की आवाज है? हाँ या ना? अगर परमेश्वर बताएगा तो परमेश्वर कहेगा ITI तुम्हें करना है। और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड को चुनना है बहन, और उसे लिख लेना। परमेश्वर ऐसा चाहता है। यह है परमेश्वर की आवाज। लेकिन हम लोग दुष्ट आत्मा की आवाज सुन के आधा अधूरा में जाके बता देते हैं और विश्वासी भी बड़ा खुश हो जाता है। अरे भैया ने हमें यह बता दिया, चलो भैया के पास चलते हैं क्योंकि भैया तो सब कुछ जानने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन कई बार मैं और आप समझ नहीं पाते। और दुष्ट आत्मा बड़े प्यार से आपके बोलता है कि ऐसा कर लो। अरे ये परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो नहीं कह रहा है। शैतान यहूदा में समा गया। मत भूलिए, शैतान किसी में भी समा सकता है, आप उसको अगर मौका देंगे तो। और 3 लोगों के बारे में मैं आपको बताना, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरा एक व्यक्ति और है, बिलाम। बिलाम के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है?
बिलाम का परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था बिलाम, और परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था कि तुम्हें इजरायलियों को आशीष देनी है केवल, इसलिए तुम्हें चुना गया है। तुम आशीष के लिए चुने गए हो, आशीष देने के लिए चुने गए हो। और जब भी तुम्हारे मेरी जाति के लोग, मतलब मेरे इजराइल लोगों के लिए तुम्हें केवल आशीष देनी है। और ये बिलाम जो है धीरे धीरे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पैसे के पीछे अपनी सारी दीन दुनिया भूल गया। उसको ये भूल गया कि परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया था। मेरे प्रियो, केवल पैसे की बात यहां नहीं कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन परमेश्वर भी जानता है और शैतान अच्छी तरह जानता है कि मेरी और आपकी कमजोरी क्या है, और उसी कमजोरी पे शैतान काम करता है। बिलाम सुनना बंद कर चुका था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिलाम चल पड़ा बालाक के पक्ष में, और वो जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा रोक रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। और अचानक से बाइबल बताती है कि परमेश्वर के आत्मा ने उसकी गदही के मुंह को खोल दिया। बाइबल में लिखा हुआ है ये, गधी भी बोली। गधी कौन? जानवर गधी। गधे की पत्नी गधी बोली, उसकी वाइफ बोली, और उसने मारा कि तू ऐसा क्यों करती है। तब वो बोल पड़ी। तब बोलने के बाद बोली कि एक नंगी तलवार लिए परमेश्वर का दूत मेरे सामने ही खड़ा है। बिलाम को दिख नहीं रहा था, क्योंकि बिलाम परमेश्वर का आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा था, वो शैतान की आत्मा के अनुसार चलने लगा था। एक समय ऐसा था कि बिलाम को सब कुछ दिखता था, आज उसकी आंखें अंधी कर दी गई, उसे कुछ दिख नहीं रहा। तीसरा व्यक्ति शाऊल परमेश्वर की आत्मा में चलता था, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा नियुक्त किया था। किसने किया था? परमेश्वर ने ना। तो परमेश्वर तो परफेक्ट चुनेगा ना। आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो कैसे लेते हैं? जिसका टायर फटा हो वो लेते हैं। गाड़ी लेने के बाद में आप देखते हैं कि जिसका टायर फटा है, गड़बड़ है, कहीं से स्क्रैचेस है, मैं वही गाड़ी लूंगा, ऐसा नहीं करते। कोई भी चीज आप लेते हैं परफेक्टली पहले देखते हैं, अच्छी तरह घुमा फिरा कर चारों ओर से वो देखते हैं कि वो चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने शाऊल को चुना राजा होने के लिए, और शाऊल धीरे धीरे बाइबल में लिखा हुआ है शाऊल घमंडी बनता गया, और वो घमंड जो है शैतान ने पकड़ लिया। चलो भैया, यही तो चाह रहा था मैं, और उसने पकड़ लिया। और शाऊल को एक समय ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि शमूएल को लेट हो रहा है। अरे वो क्या करेगा, राजा हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल बताती है शाऊल ने भी ये गलती करी, और बाइबल बताती है शाऊल के अंदर भी दुष्ट आत्मा आने लगा। मेरे प्रियो, विश्वासी ये ना सोचे कि उसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। रोज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, रोज आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार आपको उपवास करने की जरूरत है। आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आप इसको पता करते हैं तो बहुत आसान है। कैसे पता कर सकते हैं? आपके जिंदगी के फल बता देंगे आपको। नीम का पेड़ बता करके आम बेच सकते हैं क्या? करेले का जो पौधा है उसको दिखा करके अंगूर बेच सकते हैं क्या? करेले का पौधा दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं अंगूर का पेड़ है। लोग देख नहीं रहे हैं क्या? यीशु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर पिता की महिमा करें। और अगर आपकी जिंदगी में भले काम नहीं दिख रहे हैं, गड़बड़ काम दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन आपको अगुवाई कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान आपको संसारिक कामों में उलझाने की कोशिश करता है। आप किस आत्मा से चलाए चल रहे हैं यह आपको खुद पता है। अगर आप संसार की बातों में लग चुके हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको आखिरी अंत भी बता दूं, यहूदा आखिरी में चल करके शैतान उसके अंदर ताथा तैया करने लगा, घुस गया अंदर उसके, और यही मसीही जिंदगी हो जाएगी। शाऊल अभिषिक्त राजा था। बाइबल बताती है शाऊल अभिषेक से भरा हुआ था, उसका चुनाव परमेश्वर ने किया था। और वही शाऊल के अंदर दाऊद आता था, वीणा बजाता था, प्रार्थना करता था, तब शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता था। अब आप सोच सकते हैं, सोचना पड़ेगा आपको, विश्वासी के जीवन में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। और ये मेरे लिए भी है, मैं भी हूं, इसी में आता हूं। मेरे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है वो मेरे कामों के अनुसार दिख जाएगा, नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलोगे तो परमेश्वर सारी चीजें मुहैया कराने लगेगा। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, ये कलीसिया परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना शुरू कर दे। आप दूसरों की आशीष का कारण हैं। आपके हाथ रखने से चंगाई तो होगी होगी। कई बार हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हमने प्रार्थना किया और वो एक चंगाई के लिए पूरा 75 जगह गा रहे लोग। एक चंगाई क्या कर दिया आपने, पूरा 75 जगह गाए चले जा रहे हैं, हर जगह गाए चले जा रहे हैं। वहां पर आप किसको महिमा दे रहे हैं? अपने आप को। भूल गए कि परमेश्वर यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु के नाम से चंगा हो रहा है, तुम्हारे नाम से थोड़ी ना हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं हाथ रखता हूं तो लोग चंगे हो जाते हैं। अरे भाई, यीशु के नाम से होते हैं, तुम भूल गए। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए मेरे प्रियो। और इसीलिए आपको बता दें, आप कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आपके हाथ रखने से लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, आपके बोलने से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, वो यीशु मसीह के नाम से निकल रही है। हालेलुया। ये फल नजर आने चाहिए आपके अंदर। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में चलाए चल रहे हैं तो ये फल आपके अंदर होना चाहिए। ये फलों का ढेर नहीं है, ये फल है। और आत्मा का फल प्रेम, जी, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का जो फल है ना, वो क्या है? प्रेम है। प्रेम आपके अंदर है। हाँ, हो गई, अपने घर के लिए तो सबका रहता है, लेकिन बाहर वालों के लिए है। बाहर वालों के लिए अगर प्रेम नहीं है, इट मीन्स आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कृपा है, होगा, आपके घर के लिए होगा, लेकिन क्या बाहर वालों के लिए है? और अगर नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं है। धीरज है, आपके घर के लिए होगा, घर के लिए सब कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है हमने, लेकिन क्या आप दुनिया के बारे में वैसा सोचते हैं? आत्मा के चलाए चलिए मेरे प्रियो, तो शरीर की अभिलाषाएं कभी पूरा नहीं करेंगे। और आत्मा के चलाए चलने का मतलब यह है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। हालेलुया।